प्यारे मित्रों, हमारा मन कहां लगा हुआ है, यह बहुत जरूरी विषय है। वी हैव टू सेट आवर माइंड ऑन द राइट थिंग्स। अगर हमारा मन गलत जगह लगा हुआ है तो हम चाहे जितनी कोशिशें कर लें, हमारा जीवन सही दिशा में नहीं चल पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस विजय का वादा हमें दिया है, उस विजय में हम नहीं चल पाएंगे। मन लगना, मन लगने का मतलब क्या है? कौन सी ऐसी बात है जिस पर हम लगातार ध्यान देते हैं, जिसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जिसके साथ हम अटैच्ड हैं? और हम अपने आप को जांच सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा ज्यादा समय हम किन बातों के बारे में सोचते हैं। बाइबल सिखाती है कि मन के अंदर एक असाध्य रोग है। मन हमारा विचलित हो जाता है, मन इधर उधर भागता है। मन को सही जगह लगाना जरूरी है। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय और 7वें अध्याय के अंदर अगर हम 20-21 आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर इस कहानी को देख सकते हैं। इजरायलियों ने यरीहो शहर पर चढ़ाई की थी। सारे इजरायली सैनिकों को साफ साफ बताया गया था कि यरीहो शहर श्रापित है, वहां की किसी वस्तु पे ध्यान मत देना, पूरे शहर का नाश करना प्रभु की इच्छा है। उनके पाप के कारण प्रभु शहर को नाश करना चाहता है और वहां पर जो कुछ भी बहुमूल्य मिलेगा, सोना इत्यादि, सब परमेश्वर के लिए होगा। तो जब इजराइल के सैनिकों ने यहोशू के नेतृत्व में यरीहो पर आक्रमण किया तो उन सैनिकों के बीच में एक सैनिक था, आकान। यहां इस प्रकार से लिखा है कि कहानी का सारांश बताना चाहता हूं कि आकान ने जब यरीहो पर चढ़ाई की अन्य सैनिकों के साथ, एक ऐसी जगह आकान पहुंचा जहां उसने सामने देखा सोना था, चांदी था और बेबीलोन या शिनार देश का बहुमूल्य वस्त्र था। उसने आजू बाजू देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो उसने ये सोना, ये चांदी, ये कपड़े उठा लिए और बिल्कुल गेहजी जैसा काम किया। छुपा कर अपने तंबू में ले गया और उसने अपने तंबू के अंदर गाड़ दिया। अब कुछ समय के बाद इजरायली लोगों ने अगले शहर के ऊपर, जिसका नाम था ए शहर के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, जबकि यरीहो से वो छोटा शहर था। फिर भी इजरायली लोग बहुत बुरी तरह हार गए। यहोशू रोने लगा परमेश्वर के सामने, कहने लगा, हे परमेश्वर, तेरे लोग क्यों हार गए? तूने तो जीत का वादा दिया था, फिर क्यों हम हार गए? तो परमेश्वर ने बताया, तुम्हारी छावनी में पाप है। फिर जब यहोशू ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उस पाप को प्रकट किया, आकान पकड़ा गया। जो आयतें हमने बताई हैं, यहोशू 7 उसके 20-21 आयतें, यहोशू ने आकान से कहा, बेटे बोल क्या क्या हुआ? तब आकान ने क्या जवाब दिया? आकान ने कहा, सच है मैंने पाप किया। जब मैंने चढ़ाई की तो मैंने सोना, चांदी, बहुमूल्य वस्त्र देखे और जब मैंने देखा तो मैंने लालच किया और जब मैंने लालच किया तो मौका पाकर मैंने उठा लिया। ओह, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल जानने वाले प्यारे अजीजों, आप जानते हैं कि आकान उस समय के नियम के मुताबिक, आंख के बदले आंख, उस नियम के मुताबिक आकान और उसके साथ उसके पूरे परिवार को पत्थरवा करके मार डाला गया। वो जमाना बहुत अलग था। देखिए, आकान जब संपत्ति लेकर आया चोरी करके, अपने तंबू में गाड़ा, तो उसके परिवार के लोगों ने भी विरोध नहीं किया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी उसकी चोरी में उसके साथ खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप सबको दंड भुगतना पड़ा। आकान का मन गलत जगह था। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत बड़ी विजय देना चाहता था, पर आकान का मन ठन में था। मन गलत जगह होने की वजह से मन प्रदूषित हो गया, लालच से भर गया, और जहां लालच है वहां आप ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। उसने चोरी कर ली, लड़ाई के अंदर बलहीन पड़ गई प्रभु की सेना इस पाप की वजह से, और प्रभु के लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। प्यारे मित्रों, अगर हमारा मन सही जगह नहीं है तो जिंदगी में हम हार जाएंगे।
अगर हमारा मन सही जगह नहीं है तो शैतान के साथ की लड़ाई में हम कमजोर पड़ जाएंगे। आज हम फिर से कुलुसियों 3 अध्याय 2 आयत याद रखें कि हमारा मन सही जगह हो, धरती पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर जहां यीशु मसीह विराजमान है। स्वर्गीय वस्तुओं पर मेरा और आपका मन लगा रहने पाए। आइए हम लोग समर्पण करें। डियर फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, औरों को एनकरेज करने के लिए अपने कमेंट्स लिखें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।